इसके बाद तो बहुत कुछ और होने वाला है, हम लोगों को और काम करना पड़ेगा बेसिकली, ये मैं बता रहा हूँ। ये तो जस्ट शुरुआत हुई है। एंड बहुत सारी अपडेट्स हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि एक पेशेंस जो एक होता है जिंदगी में रखना, वो हमने रखा, और वो रखने के बाद हम उस लेवल पे चले गए हैं असल में सारे के सारे सारे लोग, कि आई होप कि उस चीज को हम मेंटेन करके आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हम उस एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक जो हाईएस्ट लेवल होता है किसी चीज का, किसी कंपनी का, किसी उसमें हम लोग वो अचीव करने वाले हैं, सब के सब जितने भी है टोटलिटी में इंडिया में। और इंडिया के फ्लैग को हम ऊपर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना टैलेंट है इंडिया में। अगर मैं सही बता रहा हूँ, इफ ऑन पैसिव यहाँ क्यों बन रही है, पहले सबसे पहले देखना चाहिए, बिकॉज हमारी एजुकेशन में इतना टैलेंट है। हम लोग उस लेवल के टैलेंटेड लोगों को दे सकते हैं दुनिया को। ओके, तो वो किसने पहचाना? वो मिस्टर ऐश ने पहचाना। वो अकेले ऐश ही नहीं पहचान रहे इस टैलेंट को, दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि ये जो टैलेंट है इंडिया का, चाहे वो आईटी फील्ड से लेके कहीं भी हो, ओके, तो वो है। तो दैट मीन्स कि हम लोगों में कुछ तो है ना। बट यस, ऑन टू दैट उस चीजों को समझना पड़ता है बेसिकली। ओके, जैसे हम फाउंडर्स ही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, लोगों ने बहुत कुछ हमें कहा, आपको कहा, सबको कहा, जरूर नहीं मुझे कहा, सबको कहा। तो बेसिकली हमें सोचना पड़ता है कि करेक्ट क्या है और रॉन्ग क्या है। ओके, कुछ पढ़े लिखे लोग होके भी वो रॉन्ग हो जाते हैं बहुत बार। ओके, और कुछ कम पढ़े लिखे लोग होके भी वो बहुत सही कुछ कर जाते हैं लाइफ में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जिंदगी में जो इन चीजों में समझने की कोशिश, जैसे अभी ऑन पैसिव बन रही थी, हम पीछे गेट, ओके, विदाउट इवन नोइंग के हाउ ए बिग प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या क्या नहीं झेलना पड़ता, इसके पीछे क्या क्या सेक्रीफाइसेस नहीं है, इसके पीछे क्या क्या मनी इन्वॉल्व नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं है, बट उनको क्रिटिसाइज करना होता है, कहीं ना कहीं से गलती पकड़नी होती है। तो यस, हम गलती करेंगे, हम क्योंकि बन रहे हैं ना, हम कुछ नया बना रहे हैं, तो हम गलती भी करेंगे और उसको हम सुधारेंगे, बिकॉज वी हैव दैट एटीट्यूड। तो अगर कोई क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो टॉक टू मी। ओके, मुझसे बात करो, आके वेबनास में आओ, क्वेश्चन एंड सेशन रखे होते हैं हमने, टॉक टू मी, मेरी आंखों के आंखें डालो, मुझे क्रिटिसाइज वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं पूछा करो, एंड आई लेट यू नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, कि हम अगर इस कंपनी में हैं 4 साल में, हमारे फाउंडर्स आपको जवाब देंगे। ओके, हमारा सीईओ आपको जवाब देगा। यहाँ पे किसी सीईओ की हिम्मत नहीं है, दुनिया के किसी सीईओ की हिम्मत नहीं है कि वो हर एक हफ्ते आके अपनी शक्ल दिखा सके और लोगों के साथ ऐसी कनेक्टिविटी बना सके। तो ये हमारे में एटीट्यूड है। तो अगर कोई किसी को अभी भी शक है, कोई क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो गो विद लाइक गो टू हेल। अगर मैं सीधी आज बड़ी रूड भाषा में बोलूंगा तो गो टू हेल, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक आप जस्ट 7-8 हजार रुपए आपने दिया है और आप बिलियंस ऑफ डॉलर के ड्रीम को क्रिटिसाइज कर रहे हो। सो लुक व्हाट यू आर डूइंग। ओके, तो इसको छोड़ दो। ऑन पैसिव ऐसी बनती रहेगी, ऐसे ही हम तरक्की करते रहेंगे, एंड वी हैव डिड इट। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। हम लोग आइडल वेले नहीं बैठे हुए, अगर हम दूसरी भाषा में बोले, हम ऐसे नहीं बैठे हुए। पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो भी हमें लेबल करते हैं वो अपने घर में बैठिए। अगर कोई फाउंडर भी है ऐसा लेबल कर रहा है, अब फाउंडर कम हो रहे हैं ना, देखते रहिए क्या होने वाला अभी और आने वाले दिनों में। ठीक है, यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पे जो हमें क्रिटिसाइज करे, दे आर गॉन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इसको मालूम है, कल भी कुछ फाउंडर 100-200 को उड़ाया है। ये जो नंबर कम हो रहा है ना, ये रियल फाउंडर्स उड़ रहे हैं। वो बताएंगे नहीं कि कौन कौन उड़ रहा है। इंडिया में से भी कुछ उड़े हैं, मैं बता देता हूँ आपको रियलिटी, जो कि हमें 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 विनर एटीट्यूड बनाता है हमें। ओके, इतने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर के ब्रांड के साथ आके अगर एक कंपनी खड़ी हो जाती है, नाउ लुक वेयर वी आर गोइंग। वो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इसमें हैं, हम सबके सब लोग इस कंपनी में हैं, और इस कंपनी में रह के हम लोग उस लेवल पे हम अपने आप को भी सोचते हैं। तो वो ये एटीट्यूड है बेसिकली, हमारा काम करने का तरीका है हमारा, जो कि हमें उस लेवल पे लेके जाता है। और यही काम हमारे लीडर्स, हम लोग उसमें चाहे कुछ भी हुआ हो, हम खड़े हैं तो खड़े हैं। ओके, तो क्यों खड़े थे? क्योंकि हमें मालूम था अगर हम 2018 में भी आए तो दैट मीन सही किया था, सही जजमेंट की थी उस आदमी की, मिस्टर ऐश मुफर्रे की, कि नहीं, दिस पर्सन
ये कुछ सच बोल रहा है, तो वो जजमेंट कैसे होती है? वो आपका दिमाग, ब्रेन चाहिए होता है उस जजमेंट को करने के लिए, जब आपके सामने कुछ भी नहीं था, कोई वेबसाइट, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट वो एक आदमी बोल रहा है, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो जस्ट एक आदमी बोल रहा है, तो उसको जज करने के लिए आपके खुद के पास वो आपकी इंटेलिजेंस चाहिए होती कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ओके, तो वो उस लेवल की इंटेलिजेंस हमारे में थी, और उसके बाद आप लोगों में उस लेवल की इंटेलिजेंस आई, आप सब फाउंडर्स में आई, आप लोगों ने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया और वहां पे है। दैट मीन्स कि हम लोग उस लेवल के इंटेलिजेंट पर्सन हैं बेसिकली। अगर अगर हम इंडिया की बात कर लें, तो अगर 130 करोड़ लोग हैं, या फॉर एग्जांपल उसमें से कम आज हम 5 या 6 लाख लोग हैं लगभग इंडिया, 5 से लेके 6 लाख है। ओके, बट उसके अलावा भी आप लोगों ने इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया होगा जो कि आज फाउंडर भी नहीं है। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने 3 4 5 लाख, लगभग 10 लाख लोगों को मालूम होगा ऑन पैसे के बारे में, बस उसमें से कितने 5 6 लाख लोग ही यहाँ पे जुड़े। ओके, दैट मीन्स ये 5 6 लाख लोगों का अपने ब्रेन्स जो दिमाग थे वो बहुत इंटेलिजेंसी से काम कर रहे थे। ओके, और वो जिनके साथ आपने शेयर की ये बातें, और उनको ऐसे लगा कि ये तो बेकार सा, ये स्कैम है, दिस थिंग दैट, दे आर द लूजर्स। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारे थिलन सर ने बताया कि यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मिस्टर एस एक ऐसा रियल पर्सन आदमी है जो कि इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के जो ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए सोचा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा करने जा रहा है। काया पलट ही जाएगी ऐसे लोगों की। और फाउंडर तो बन गए जो बनने थे, और कुछ कम भी हो रहा है अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यूज़र कस्टमर भी तो हैं। हम बाहर की बात नहीं करते, हम इंडिया की बात करते हैं। 140 करोड़ की आबादी का हमारा जो देश है, इसमें से आधे लोग भी यहाँ पर वन पैसिव में अगर आ गए ना, तो वन पैसिव इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला पूरे वर्ल्ड का ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि किसी ने भी उसकी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। जितना आप लोग फाउंडर जो नेगेटिव हो जाते हो ना, 7-8 हज़ार रुपये आपने कंपनी को दिए हैं और कुछ गलत कमेंट वगैरह करते रहते हो, लेकिन आपको क्या पता है कि 7,000 अगर आप ठुकरा रहे हो ना, 7,000 लगाने के बाद भी अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि 7,000 नहीं है, ये मिलियंस और बिलियंस डॉलर हैं जो आपके बने हुए हैं, जो आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, कंपनी शुरू होने वाली है। जो टेलर का ऑडियो आपने सुना, अच्छे से उसको आपने सुना, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल अर्निंग हो पे को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में घंटे का बटन दबा देना। मिलता है अगली वीडियो में, अब तक के लिए चाहिए, धन्यवाद।